गुजरात में मूसलाधार बारिश की वजह से कई शहर पानी पानी हो चुके हैं। जूनागढ़ में लगातार तीसरे दिन हुई बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मानवदर, केशोद, मांगरोल और मालिया में झमाझम बारिश हो रही है। कल शाम मात्र 2 घंटे की करीब 6 इंच बारिश दर्ज की गई। जूनागढ़ रेलवे स्टेशन सहित तमाम इलाकों में घुटनों तक पानी जमा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से बांध जो है खारू बांध ओवरफ्लो हो चुका है और उसके 8 दरवाजे खोलने पड़े हैं। बाढ़ की आशंका को देखते हुए 10 से ज्यादा गांव में अलर्ट जारी किया गया है। पोरबंदर में भी लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे तमाम इलाके इस वक्त जलमग्न हैं। मध्य प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से भारी बारिश हो रही है। राज्य में अब तक 30% बारिश हो चुकी है और भोपाल सहित तमाम शहरों में भारी जलभराव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिन तेज आंधी और मूसलाधार बारिश के आसार हैं। गुरुवार को 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया था, जिसके बाद मध्यम से भारी बारिश का दौर जारी है। भोपाल में तमाम सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। बारिश के दौरान कुछ झुग्गियों की दीवारें गिर गई हैं। गुरुवार को हुई बारिश से बड़ी झील में जलस्तर बढ़कर 1660 फीट हो चुका है। जबकि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में बारिश का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा। बारिश के कारण जगह जगह आपदा जैसे हालात बन गए हैं। मदनकोट क्षेत्र में मंदाकिनी नदी का रौद्र रूप देखने को मिला। पहाड़ों से मलबे के साथ तेजी से बहकर आता पानी बड़ा खतरा बन चुका है। मंदाकिनी नदी का रूप भौरागढ़ और देवीगढ़ रिहायशी इलाके की तरफ बढ़ गया है, जिसके चलते लोग दहशत में हैं। जबकि तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम जिले में वेदावागु बांध से अचानक पानी छोड़े जाने से करीब 30 लोग सैलाब के बीच फंस गए। भारी बारिश की वजह से बांध के गेट खोलने पड़े। बहाव इतना तेज था कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। एनडीआरएफ की टीमों ने 2 हेलीकॉप्टर्स के जरिए सभी 30 लोगों को रेस्क्यू किया। उधर भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया, उनका हौसला बढ़ाया और लोकसभा चुनाव में शानदार काम के लिए पीठ थपथपाई। पीएम मोदी ने 2 घंटे से ज्यादा वक्त बीजेपी मुख्यालय में बिताया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान हुए अनुभव कार्यकर्ताओं के साथ साझा किए। पीएम ने बीजेपी के संघर्ष के दिन भी याद दिलाए। प्रधानमंत्री मोदी ने उन कर्मचारियों से भी बातचीत की जो लोकसभा चुनाव के दौरान दिन रात काम में जुटे थे। बीजेपी मुख्यालय पर यह बैठक यूपी में पार्टी कार्यकर्ताओं में असंतोष की खबरों के बीच हुई। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि इसके पहले भी पीएम पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत करते रहे हैं। असम की बदलती जनसांख्यिकी को जीने मरने का मुद्दा बताने वाले हेमंता बिस्वा शर्मा ने बड़ा फैसला लेते हुए मुस्लिम विवाह कानून को रद्द कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंता ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर इस बात की जानकारी दी। हेमंता बिस्वा शर्मा ने लिखा, हमने बाल विवाह के खिलाफ अतिरिक्त सुरक्षा उपाय करके अपनी बेटियों और बहनों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आज कैबिनेट की बैठक में हमने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम और नियम 1935 को रद्द करने का फैसला लिया है। असम मंत्रिमंडल ने राज्य में मुस्लिम विवाहों के रजिस्ट्रेशन के लिए कानून बनाने के भी निर्देश दिए हैं। इस विधेयक को अगले मॉनसून में असम विधानसभा में पेश किया जाएगा। उधर दिल्ली में केदारनाथ मंदिर निर्माण को लेकर चल रहे विवाद के बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया है। कैबिनेट बैठक में तय किया गया है कि अब 4 धाम के नाम से कोई दूसरा मंदिर नहीं बनेगा। 4 धाम के ट्रस्ट के नाम से ही कोई दूसरा ट्रस्ट नहीं बनाया जाएगा। किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं द्वारा बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम के नाम से कोई ट्रस्ट आदि बनाया जाता है तो इसके लिए राज्य सरकार कड़े विधिक प्रावधान लागू करेगी। मिलते जुलते नामों को लेकर भी कड़ा कानून बनाने की बात कही गई है। प्रस्ताव तैयार करने की जिम्मेदारी धर्मस्व विभाग को सौंपी गई है। सरकार का कहना है कि इस प्रकार की गतिविधियों से जन सामान्य में नाराजगी बढ़ रही है। श्री राम जन्मभूमि में रामलला के मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था परखने के लिए एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स की टीम अयोध्या पहुंच गई है। बुधवार को टीम ने मंदिर परिसर और भीड़ भाड़ वाले स्थानों का दौरा किया। एनएसजी कमांडोज 3 दिन तक अयोध्या में रहने वाले हैं और इस दौरान मॉक ड्रिल के जरिए सुरक्षा व्यवस्था की खामियों को दुरुस्त किया जाएगा। एनएसजी की रिपोर्ट के आधार पर राम मंदिर की सुरक्षा का प्लान तैयार किया जाएगा। एनएसजी की टीम को आईजी स्तर के अधिकारी लीड कर रहे हैं। एनएसजी काफिले के साथ एम्बुलेंस में डॉक्टर्स की टीम भी तैनात है।
जबकि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी काफी तेज है। शिवसेना 126 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर दावेदारी कर रही है। सीएम एकनाथ शिंदे की अगुवाई में सीएम आवास वर्षा में पार्टी की उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें इस बात पर भी चर्चा की गई शिवसेना को कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। बैठक में पार्टी ने 126 विधानसभा सीटों के लिए 126 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। पार्टी ने अलग अलग क्षेत्रों के लिए प्रभारी भी नियुक्त किए हैं। सूत्रों की माने तो बैठक में सीएम एकनाथ शिंदे ने विधानसभा चुनाव के लिए सेंचुरी प्लान दिखाया और नेताओं को सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नेताओं को महायुति के तौर पर जनता के बीच जाना चाहिए। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटें, 26 सीटों पर शिवसेना लड़ने का प्लान बना रही है। क्या है ये इसके लास्ट टाइम जो लड़ी थी तो उसी को टारगेट करके हम लोग करने वाले हैं और उसमें से जो भी तय होगा ये हमारे शिवसेना, भाजपा और राष्ट्रवादी के जो भी नेता लोग हैं वो कंफर्म करेंगे। लेकिन उसमें हम लोग सिलेक्टिव सीट्स, ज्यादा से ज्यादा सीट्स कैसे लेके आएंगे, जो इलेक्टिव मेरिट की जो सीट्स है और स्ट्राइक रेट अच्छा रहेगा, उसके लिए ये प्री प्लानिंग किया। 26 ऑब्जर्वर्स नियुक्त करेंगे। हाँ, 100 सब ऑब्जर्वर को भी नियुक्त किया गया, विधानसभा वाइज भी किया गया है। उसके बाद में प्रभारी भी दिए गए हैं ताकि वो भी उसके ऊपर मॉनिटरिंग करें। कितनी सीट जीतने की उम्मीद लगा रहे 288? मुझे ऐसा लगता है कि हमारे को जितनी भी सीट मिलेंगी उसमें 90% स्ट्राइक रेट हमारा रहेगा। वहीं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को लेकर जारी एक आदेश ने पूरे सूबे की सियासत में भूचाल ला दिया। पुलिस ने सभी दुकानों और ठेलों का पूरा नाम लिखने का फरमान जारी किया है। पहले विपक्ष भड़का, फिर सहयोगी दलों के विरोधी स्वर सुनाई दिए और फिर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी कह दिया कि आस्था का सम्मान जरूरी है, लेकिन अस्पृश्यता का संरक्षण करना ठीक नहीं। आखिरकार पुलिस प्रशासन बैकफुट पर आया और नाम लिखने के आदेश को स्वैच्छिक कर दिया गया। निसार फल, हलीम बिरयानी, इमरान भाई लजीज होटल और स्पेशल शाही शीरमाल, प्रोफेसर फरमान। कांवड़ यात्रा से पहले यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि दुकानदार सभी दुकानों और ठेलों पर अपना नाम लिखें, जिससे कांवड़ यात्री जान सकें कि वो किस दुकान से सामान खरीद रहे हैं। इस आदेश ने मुजफ्फरनगर की तस्वीर बदलकर रख दी और सियासी युद्ध शुरू हो गया। ये जो ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। क्या एक यात्रा का इतना उनको आप इंपॉर्टेंस देंगे और दूसरों की लाइवलीहुड को बर्बाद कर देंगे आप? सहयोगी जेडीयू को यह आदेश पसंद नहीं आया, तो वहीं अखिलेश यादव ने फैसले का विरोध करते हुए एक्स पर लिखा, ये सामाजिक अपराध है, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला फैसला है। अदालत इस पर संज्ञान ले। इस तरह के फरमान देश को नुकसान पहुंचाएंगे। मेरी अपने शासन से दरख्वास्त है कि ऐसे फरमानों को तुरंत रद्द किया जाए। इससे विभेद बढ़ेगा और आगे के लिए कठिनाइयां भी पैदा हो सकती हैं और कुछ लोगों का रोजगार भी छिनेगा। विरोध के सुर बीजेपी के अंदर से भी उठे। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कुछ अति उत्साही अधिकारियों के आदेश हड़बड़ी में गड़बड़ी वाली अस्पृश्यता की बीमारी को बढ़ावा दे सकते हैं। आस्था का सम्मान होना ही चाहिए, पर अस्पृश्यता का संरक्षण नहीं होना चाहिए। विवाद बढ़ा तो प्रशासन की तरफ से सफाई आई और कहा गया कि अब इस आदेश को स्वैच्छिक कर दिया गया है, लेकिन अखिलेश यादव ने मांग की है कि इस आदेश को पूरी तरह खारिज किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। उधर मुंबई के दादर में बहुजन समाज पार्टी की कार्यकारिणी बैठक में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम को एक महिला कार्यकर्ता ने थप्पड़ जड़ दिया। बताया जा रहा कि महिला कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव में भंडारा गोदिया से टिकट नहीं मिलने से नाराज थी। जिस महिला कार्यकर्ता ने सांसद को थप्पड़ मारा उसका नाम नीमा मुहारकर है।
उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है, साथ ही उसे पार्टी से निकाला गया है। चंडीगढ़ से असम के डिब्रूगढ़ जा रही चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के कई डिब्बे पटरी से नीचे उतर गए, जिसमें 3 यात्रियों की जान चली गई, जबकि 30 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। घायल के बाद करीब 500 मीटर तक पटरी उखड़ गई। इस हादसे के बाद इलेक्ट्रिक लाइन भी क्षतिग्रस्त बताई जाती है। हादसे की प्रारंभिक वजह बारिश के कारण पटरी के दोनों तरफ जलभराव होने से ट्रैक का बैठना बताया जा रहा है। हालांकि लोको पायलट ने दावा किया कि डीरेलमेंट से पहले उसने किसी प्रकार के धमाके की आवाज सुनी थी। हालांकि हादसे के वक्त घायलों की जान बचाने वाले ग्रामीणों ने किसी भी प्रकार के धमाके से इनकार किया। पुलिस ने भी धमाके की पुष्टि नहीं की। उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक भयावह हादसा हुआ है और ट्रेन डिरेलमेंट हुआ है। चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस जो कि आ रही थी चंडीगढ़ से और जा रही थी असम की ओर, गोंडा के करीब पहुंचती है और यहां होता है डिरेलमेंट। एसी के 2 कोच पलट गए हैं और लगभग 14 से 15 ऐसे बोगीज हैं जो डिरेल हुए हैं, यानी अपने ट्रैक से हटे। और इतना भयावह ये इंसिडेंट है, कुल 2 लोगों की इसमें मौत हुई है, लगभग 18 से 20 लोग इसमें घायल हैं और जो 2 हैं वो क्रिटिकली इंजर्ड बताए जा रहे हैं। अब आप तस्वीरें यहां पर केवल देखिए, ये तो शुरुआती जगह है, जो आगे की बोगीज हैं वो आपको हम यहां से दिखा रहे हैं कि क्या हालत हो गई है इनकी। ये ट्रैक से हट चुकी हैं। डिरेलमेंट का क्या मतलब होता है? डिरेलमेंट का मतलब ये होता है कि गाड़ी का जो पहिया है वो जो अपने ट्रैक से हट जाता है उसे डिरेलमेंट कहते हैं। और सामने आप देखिए एक जो आपको ट्रैक दिख रहा है और ये उस गाड़ी का पहिया है, यानी कि रेल का पहिया है। और रेल का पहिया इस वक्त आप जब देख रहे हैं, कैमरामैन गौरव दिखा रहे हैं, वो ट्रैक से हटा हुआ है और यही है रेल डिरेलमेंट, यानी कि रेलवे का पटरी से हटना। और इसके हटने से क्या हुआ हम आपको वो बताते हैं। जब आगे के डिब्बे यहां से हटने शुरू हुए तब आलम आया यहां का पीछे के डिब्बों का। अब इनकी हाल देखिए, एक तस्वीर पहले वहां दिखाइए, वो तस्वीर जो खड़े हैं लेकिन टेढ़े हुए हैं, लेकिन जब वो पहिया सामने यहां से दिखाइए, ये पहिया जब टेढ़ा हुआ आगे का, तो फिर जब पीछे की बोगीज पर लोड पड़ा तब आलम ये हो गया कि पूरा टिल्ट होने लगी एक तरफ से, पूरा टिल्ट हो गई है। और यहां पर आप देखिए, ये आपको एसी कोच दिख रहा है, ये जो है ये स्लीपर का कोच है। यहां पर जो है पटरी से हटना पूरी तरीके से शुरू हुआ। अब आप आलम देखिए, यहाँ आप अक्सर ट्रेनों में आए होंगे, यहीं से चढ़ते होंगे, लेकिन आज आप यहाँ से नहीं चढ़ सकते हैं क्योंकि ये ट्रेन डिरेल है। आप देखिए किस तरह से यहाँ पूरी की पूरी ट्रेन पलट गई है। बीकानेर में जैतपुर टोल पर एक तेज रफ्तार कार खड़े ट्रक से जा टकराई। टक्कर इतनी भयावह थी कि कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। मृतक घंटों तक कार में ही फंसे रहे। काफी कड़ी मशक्कत के बाद शवों को कार से बाहर निकाला गया। टक्कर भयावह थी, 2 लोग कार से बाहर जा गिरे और मौके पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। इस हादसे में पूरा परिवार खत्म हो गया है। कार के आगे का हिस्सा पूरी तरह से कबाड़ में तब्दील हो गया है।